देखिए, प्याज के रेट अचानक क्यों आसमान छूने लगे हैं, इसके पीछे का सच क्या है, इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा। पहले देखिए, जिस प्याज को किचन में काटने पर लोगों के आंसू निकलते हैं, उसी प्याज को खरीदने में इन दिनों क्यों लोगों के आंसू निकल रहे हैं। प्याज की कीमत कैसे अचानक तेजी से बढ़ी है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के मुताबिक प्याज की ऑल इंडिया औसत रिटेल कीमत सालाना आधार पर 59% बढ़ चुकी है बॉस। जो प्याज पिछले साल इन्हीं दिनों में 27 रुपए 37 पैसे का बिक रहा था पर केजी, उसकी औसत कीमत इस बार बढ़कर 43 रुपया 53 पैसा चला गया है। अगर पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में प्याज की कीमत में करीब 24% का उछाल आ चुका है। वहीं एक हफ्ते की तुलना करें तो एक हफ्ते में प्याज के दाम करीब 17% बढ़ चुके हैं। तो भाई सवाल है कि पिछले साल तो इस टाइम ठीक था माहौल, इस बार प्याज को क्या हुआ कि इतनी कीमत बढ़ गई। और अगर बड़े शहरों में प्याज की कीमतों पर अगर आप नजर डालें, दिल्ली में 1 किलो प्याज की औसत रिटेल कीमत 55 रुपए पहुंच गई, जबकि पिछले साल इसी दौरान यह कीमत 35 रुपए पर केजी थी। तो भाई 20 रुपया कैसे बढ़ गया पर केजी। चेन्नई में 1 किलो प्याज की औसत रिटेल कीमत 60 रुपया है, पिछले साल यही 33 था। कोलकाता में 53 रुपया है, पिछले साल 32 का मिल रहा था। और अभी तो फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में प्याज के दाम बढ़ते चले गए तो लोग परेशान होंगे, और अभी ही परेशान है कि भाई कैसे त्योहार मनेगा। प्याज पर पब्लिक और मोदी विरोधी इकोसिस्टम क्या कह रहा है, एक बार सुन लीजिए, फिर आपको प्याज की बढ़ती कीमतों का पूरा गणित बताता हूं। मैं हर हफ्ते में आया करता हूं मंडी में। पड जो है पहले मैं ले आया करता था 160 150 के धड़ी, अभी 200-250 के धड़ी मिल रहे हैं मुझे 50 रुपये पर किलो। पहले 44 रुपये 30 रुपये ऐसे पड़ा करता था। तो अभी जो इस हफ्ते में ज़्यादा ही कुछ रेट सब्जियों की ऊपर चढ़ गया है, तो इस पे सरकार को कुछ करना चाहिए। खाली प्याज बहुत महंगा हो रहा है। पहले 120 रुपए 5 किलो था, अब 250 रुपए के 5 किलो दे रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आदमी की रसोई चलाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, वित्त मंत्री जी ने तो कह दिया था एक बार मैं प्याज खाती नहीं हूँ तो मुझे दामों का से क्या लेना देना। ये सोच के साथ ही पूरी सरकार चल रही है कि चीनी महंगी हो, प्याज महंगा हो, तो उनको क्या लेना देना। यानी पब्लिक भी सवाल पूछ रही है, विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है, और एक जो मोदी विरोधी इकोसिस्टम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, वो तो उसमें और तेजी से घी डाल रहा है आग में। आमतौर पर जब देखिए किसी चीज के लिए दाम बढ़ते हैं तो पब्लिक परेशान होगी। पब्लिक और क्या करेगी भाई, वो तो सवाल पूछेगी। लेकिन जब ये कीमत बढ़ती है तो यही लगता है कि भाई प्रोडक्शन कम हो गया होगा। क्या ये सब पैदावार की कमी की वजह से हो रहा है? प्याज के मामले में क्या हो रहा है आपको इसको समझना होगा। और अगर आप 3 साल का आंकड़ा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई प्याज की कीमत जो है वो क्यों बढ़ रही है। अगर आप देखिएगा साल, प्रोडक्शन और कीमत अगर आप देखेंगे, और ये आपको बता रहा हूं प्याज के लिए कि भाई प्याज की क्या स्थिति है। साल अगर आप देखेंगे 2022-23, इसमें जो प्रोडक्शन था वो 302 लाख मीट्रिक टन LMT, और रेट कितना चल रहा था, ऑलमोस्ट 29 या कहिए कि 30 रुपया पर केजी प्याज बिक रहा था। ठीक है, अगले साल आप देखिए 2023-24 में क्या थी, प्रोडक्शन कितना हुआ, प्रोडक्शन बहुत घट गया, 242 पर आ गया लाख मीट्रिक टन, और कीमत सीधा बढ़ के 46 रुपए चली गई। भाई ठीक है, प्रोडक्शन कम हुआ तो कीमत बढ़ गई, मार्केट में कमी रही होगी प्याज की। लेकिन अगर आप 2024-25 देखेंगे, 2024-25 में प्रोडक्शन 307.67 लाख मीट्रिक टन रहा, और कीमत रहा 27 रुपए के आसपास पर केजी। ठीक है, अब सवाल है कि भाई ये तो दिख गया कि प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता है तो कीमत 29-30 रुपए रहती है, घटता है तो 40-45 चला जाता है, तो इस बार 50 क्यों गया है भाई? प्रोडक्शन कम हुआ है क्या? तो आपको बताता हूं कि इस बार का प्रोडक्शन कितना है। 2025-26 का आप मामला देखिएगा तो इस बार प्रोडक्शन रहा है 307.37 लाख मीट्रिक टन, और कीमत कितनी है, ऑलमोस्ट 44 रुपए के आसपास चली गई थी, अभी तो और बढ़ के चली गई। तो भाई सवाल है कि जब प्रोडक्शन में कमी नहीं है तो कीमत का जो कनेक्शन है वो इससे तो हो नहीं सकता कि भाई मार्केट में प्याज कम है।
ये तो क्लियर हिसाब है। 2024 में प्रोडक्शन कम था तो कीमत बढ़ी थी। तो अब इसमें सवाल है कि भाई कीमत महंगी हो क्यों रही है। देखिए, प्याज का जो क्रॉप साइकिल है पहले उसको समझिए। भारत के कुल प्याज उत्पादन में करीब 70 से 75% हिस्सा रबी की फसल से आता है। इसकी कटाई आमतौर पर मार्च से मई जून के बीच में होती है और यही प्याज लंबे समय तक स्टोर करके फिर रखा जा सकता है। इसके बाद अगस्त सितंबर तक बाजार में प्याज की कीमतें इसी प्याज की सप्लाई पर निर्भर करती हैं। इसी दौरान त्योहारों का सीजन शुरू होता है और मार्केट में प्याज की डिमांड बढ़ती है। इसी से मार्केट का खेल भी शुरू होता है। अब क्या हुआ समझिए। आप देखिए कि इस साल मॉनसून में देरी हुई और देरी से आए मॉनसून की वजह से नासिक और मध्य प्रदेश के कुछ खरीद केंद्रों में कुछ ट्रेडर्स ने प्याज की स्पेक्युलेटिव बाइंग शुरू कर दी। यानी भविष्य में प्याज की कीमत बढ़ने की उम्मीद में प्याज को खरीद के स्टॉक करना शुरू कर दिया लोगों ने, जबकि उस वक्त प्याज की डिमांड में किसी तरह की कोई तेजी आई भी नहीं थी। आमतौर पर यह भी रहता है कि अगस्त सितंबर के महीने में प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि इस दौरान फेस्टिव सीजन होने की वजह से प्याज की डिमांड बढ़ जाती है। बारिश की वजह से प्याज की सप्लाई पर असर पड़ता है। इससे प्याज की सप्लाई चेन में रुकावट आती है और अलग अलग शहरों में डिमांड सप्लाई का बैलेंस बिगड़ सकता है। मोटे तौर पर देखा जाए तो प्याज की कीमतें बढ़ने के पीछे 4 वजह दिख रही हैं। पहली वजह, खरीफ फसल की बुआई में देरी से प्याज की नई फसल बाजार में नहीं पहुंची। दूसरी वजह, मानसून में देरी की वजह से ट्रेडर्स ने प्याज की स्टॉक होल्डिंग कर ली। तीसरी वजह, फेस्टिवल सीजन शुरू होने की वजह से प्याज की डिमांड में अचानक तेजी आई। और चौथी वजह, बारिश ज्यादा होने से प्याज का उत्पादन करने वाले इलाकों से डिमांड वाले इलाकों में सप्लाई पर असर पड़ा। लेकिन देखिए, फेस्टिव सीजन तो हर साल आता है, उसके डिमांड से असर पड़ रहा होता तो हर साल पड़ता, तो वैसा नहीं है, वो उतना बड़ा फैक्टर नहीं है। 2 बड़े फैक्टर दिखते हैं कि एक तो स्पेक्युलेटिव बाइंग करके स्टॉक होल्ड कर लिया गया और दूसरा, इस बारिश की वजह से जो ट्रांसपोर्ट प्रभावित हुआ तो प्याज जो है वो मार्केट में उस तरह से पहुंच नहीं पाया। एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि बारिश की वजह से प्याज की सप्लाई पर जो असर पड़ा है उससे भी कीमतें बढ़ रही हैं। प्याज की कीमतों को लेकर एक्सपर्ट और कारोबारी क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए। अचानक से जो बारिशें बहुत ज्यादा हो गई हैं, मॉनसून मोर देन प्रिडिक्टेड जो रिकॉर्ड हुआ है, उसके चलते जो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है दिल्ली जैसे शहरों में, क्योंकि नासिक से ही सब जगह जाना होता है, तो नॉर्थ इंडिया में खास करके दिल्ली जैसे शहरों में और बाकी जो नॉर्थ इंडिया के शहर हैं उनमें प्याज का प्रोडक्शन जो हुआ है वो सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, जिसके चलते ये इमीडिएट गैप आया है और प्राइस बढ़ा है। 10-15 दिन में हो सकता है कम हो जाए, क्यों स्टॉक का माल होता है ना, पुराना प्याज चल रहा है अभी। कुछ दिक्कत होती है, रास्ते में गाड़ियाँ वाड़ियाँ आती हैं, पूरी नहीं आ पाती है, इस वजह से थोड़ा उठाव पड़ जाता है तो दाम चढ़ जाते हैं, और माल जब पूरा आ जाता है तो वही चलता रहता है। हाँ, राहत आ जाएगी, कुछ हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में नया वाला प्याज शुरू हो जाएगा, राहत हो जाएगी। प्याज पीछे से ही पहले से ही कम है। प्याज पीछे बरसात के कारण कुछ माल खराब हुए हैं, तागी हुए हैं, उसकी वजह से स्टॉक कम था, उसको थोड़ा तेजी रहेगी इस बार। अभी तो कोई आसार लगने रहे रेट कम होने के, अभी 2 महीने तो कोई आसार नहीं है कि रेट कम होगा। 2 महीने बाद ही कुछ कम हो सकता है, नई फसल निकलने के बाद। यानी मोटे तौर पर यही कहा जा सकता है कि ये लॉन्ग टर्म महंगाई के संकेत नहीं है। प्याज का स्टॉक अभी कम है, पीछे से आ रहा है, जैसे ही पहुंचेगा इंपैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत दिनों तक प्याज महंगा नहीं रहेगा, इसकी उम्मीद है। आप ये भी देखिए कि प्याज के दाम अचानक रॉकेट हुए तो मोदी सरकार एक्शन मोड में आई। भारी बारिश के बीच लोगों तक सस्ता प्याज पहुंचाने के लिए नासिक से कांदा एक्सप्रेस रवाना की गई। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर ये कांदा एक्सप्रेस क्या है जो लोगों को प्याज की बढ़ती कीमतों से राहत दिलाएगी। दरअसल केंद्र सरकार प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इसकी फसल का एक बड़ा हिस्सा अपने पास भी रखती है। प्याज की फसल के इस हिस्से को बफर स्टॉक कहा जाता है। इस साल के लिए सरकार ने 1.21 लाख मीट्रिक टन का बफर स्टॉक ऑलरेडी रखा हुआ है। तो जब सरकार को लगा कि बाजार में प्याज की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ने लगी हैं, तो सरकार ने लोगों को सस्ता प्याज मुहैया करवाने के लिए महाराष्ट्र के नासिक से एक खास मालगाड़ी चला दी। ट्रेन महाराष्ट्र से चली और मराठी में प्याज को चूंकि कांदा कहते हैं, इसलिए इस मालगाड़ी का नाम कांदा एक्सप्रेस रख दिया गया। कांदा एक्सप्रेस की मदद से बफर स्टॉक में रखे प्याज को देश के उन हिस्सों तक पहुंचाया जा रहा है जहां प्याज का उत्पादन नहीं हो रहा है या जहां पर प्याज नहीं पहुंच पा रहा है। इस प्याज को सरकारी सहकारी संस्था NCCF और नेफेड के जरिए सस्ती कीमत पर बेचा जाएगा। सरकार के मुताबिक कांदा एक्सप्रेस से आ रहे प्याज को 35 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा।
यानी कांदा एक्सप्रेस पहुंच रहा है और कांदा जो है वो पहुंच गया तो फिर कोई बांधा ही नहीं है। अब यह भी देखिए कि पहले चरण में कांदा एक्सप्रेस के जरिए देश के किन 5 बड़े शहरों में प्याज पहुंचाया जा रहा है। एक तो दिल्ली, चेन्नई, मदुरई, कोच्चि और गुवाहाटी। ये वो 5 इलाके हैं जहां सबसे पहले कांदा एक्सप्रेस पहुंचेगा। आने वाले दिनों में देश के दूसरे हिस्सों में भी कांदा एक्सप्रेस प्याज लेकर पहुंचेगी। इस बीच दिल्ली सरकार ने भी जगह जगह कैंप लगाकर सस्ता प्याज लोगों तक पहुंचाने का भरोसा दिया है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को सुनिए। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक विशेष तौर पर जो प्याज का एक इशू है उसके लिए एक बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया कि भारत सरकार से नेफेड से बात करके वहां से अगर ये प्राइसेस फर्दर जब बढ़ते हैं तो उसको किसी भी तरह के दिल्ली के लोगों पे उसका बोझ ना बने। उधर चीनी की बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए सरकार ने पिछले दिनों जो एक्शन लिए उसका भी असर दिखने लगा है। सरकार ने चीनी की कमी दूर करने के लिए 10 लाख मीट्रिक टन चीनी इंपोर्ट करने का फैसला किया। चीनी की जमाखोरी करने वालों पर सख्ती दिखाई, जिसका असर यह हुआ कि चीनी मिलों में चीनी के रेट यानी एक्स मिल रेट 18% गिर गए। पिछले हफ्ते जो कीमत 67 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी वो अब घटकर 55 रुपए प्रति किलो पर आई है। आमतौर पर एक्स मिल और थोक रेट के बीच करीब 2 से 3 रुपए प्रति किलो का अंतर रहता है, जबकि एक्स मिल और रिटेल कीमतों में करीब 7 से 8 रुपए का अंतर होता है। ऐसे में आने वाले दिनों में चीनी के रिटेल रेट में भी बड़ी कमी देखने को मिल सकती है। चीनी की कीमतों पर मचे घमासान के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि फेस्टिव सीजन में चीनी की मिठास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वो कह रहे हैं कि 7 महीनों के लिए चीनी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की 1 महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी। कुल 4 लाख टन 1 महीने की खपत है। हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन। यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। यानी सरकार यह पूरा प्रयास कर रही है कि चीनी की जो कीमत बढ़ी थी उसको भी जल्द से जल्द काबू में लाया जाए।